बच्चों कैसे आप सब खैरियत से हैं? अच्छा बच्चों, आज जो हम 10th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है बच्चों। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर, जो मादा है, दुनिया के हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे, वो क्या कहलाते हैं? मादा कहलाते हैं। क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सबके सब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में बातें करेंगे हम। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर, दोबारा बता रहा हूँ, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर। तो कंपोजिशन का मतलब है बनावट, कि जो आपके पास एलिमेंट या कंपाउंड है उसकी बनावट क्या है। नंबर 2 स्ट्रक्चर, कि वो नज़र किस तरह आता है। नंबर 3 प्रॉपर्टीज़, के उसके बारे में मालूमात क्या है। तो दुनिया में मौजूद तमाम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, उनके बारे में, इन तीन चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको केमिस्ट्री कहते हैं। इस तरह दुनिया में केमिस्ट्री की बहुत सारे इल्म है, तो सबको तो एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो इसीलिए केमिस्ट्री के भी ब्रांचेज किए गए, ब्रांचेज बनाए गए, उसको डिस्ट्रीब्यूट किए गए। उसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने सबसे इम्पोर्टेंट क्यों कहा? क्योंकि दुनिया में मौजूद 99.99% जो चीज़ें हैं वो कार्बन से मिलकर बनी हुई हैं। इसका मतलब कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तमाम एलिमेंट्स में। दुनिया में 118 एलिमेंट है, उन 118 एलिमेंट में से एक एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में क्या है? कार्बन ही तो है ना। तो इसीलिए कार्बन, चूँकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दुनिया में इस्तेमालात में है, तो इसीलिए कार्बन के उन्होंने अलग से ब्रांच बनाए, उनको नाम दिया उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम दिया? तो इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम क्या डेफिनेशन बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम ये डेफिनेशन बताएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? केमिस्ट्री की ब्रांच है। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑर्गेनिक, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ, वी डील विद द स्टडी ऑफ, किसके बारे में? कार्बन के बारे में। वी डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन। बच्चों ये बात याद रखिएगा कि कार्बन जब किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो वो जो प्रोडक्ट तैयार होती है वो कहलाते हैं कार्बन के कंपाउंड। क्या कहलाते हैं? कार्बन के कंपाउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं तो कार्बन से रिलेटेड उसके कंपाउंड के बारे में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो गई कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ द कार्बन एंड देयर कंपाउंड, द कार्बन एंड देयर कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जब कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, करोड़ों अरबों कंपाउंड है इसके, जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को उन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन किए उसके बहुत सारे। तो जिसमें आपके सिलेबस में और आपके आगे इंटरमीडिएट के जो सिलेबस है उसमें जो मौजूद है टॉपिक वो है हाइड्रोकार्बन। क्या है बच्चों? हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में मैं समझाऊंगा। हाइड्रोकार्बन, क्या हाइड्रोकार्बन क्या है? जैसे बच्चों नाम से जाहिर है, हाइड्रो और कार्बन, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो क्लासिफिकेशन की वो है पार्ट है जिसके अंदर में हम हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं। दोबारा बताए बच्चों, नाम से जाहिर है हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो पार्ट जिसके अंदर या वो फैमिली, इसको 3 नाम से आप जानते हैं ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है ये। किसकी ब्रांच है? या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है, या आप उसको फैमिली बोल सकते हैं, या उसका आप फैमिली बोल सकते हैं, ठीक है ना, या उसको पार्ट भी बोल सकते हैं। आप समझ रहे बच्चों? आप तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो पार्ट है, वो फैमिली है, ठीक है ना, या वो ब्रांच है जिसके अंदर हम हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और कार्बन के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन के कंपाउंड तो है, लेकिन वो कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोजन है। वो कंपाउंड क्या है? हाइड्रोजन है। तो हुआ क्या है कि हाइड्रोकार्बन क्या है? इट इज दी, सुन लीजिएगा, इट इज द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द हाइड्रोजन एंड कार्बन, अबाउट द हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की भी क्लासिफिकेशन की गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोकार्बन की भी क्या की गई? क्लासिफिकेशन की गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो है उसके 3 क्लासिफिकेशन, उसके 3 पार्ट बनाए उन्होंने। तो नंबर 1 बच्चों याद रखिएगा, अल्केन। बच्चों क्या है? सेकंड क्या है? अल्कीन। थर्ड क्या है? अल्काइन। ठीक है। इनमें जो सबसे जो फर्स्ट फैमिली हम पढ़ेंगे वो है अल्केन फैमिली। क्या पढ़ेंगे? अल्केन फैमिली। बच्चों ध्यान दीजिएगा सब लोग।
तो अल्केन फैमिली को समझने के लिए आपको पीछे कुछ क्लासेस के कुछ टॉपिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9th क्लास में, 9th क्लास में आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर आपने पढ़ा है ना। उस केमिकल बॉन्डिंग के अंदर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है कोवलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ा है? तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आपने ये पढ़ी थी कि कोई भी दो एटम के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसी को क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो वो वाली डेफिनेशन आपने किस में बताई थी? कोवलेंट बॉन्ड में, जिसमें दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? वो शेयरिंग करते हैं। सुनिएगा, तो बच्चों अल्केन फैमिली के बारे में बता रहा था कि अल्केन फैमिली को समझने के लिए आपको पीछे 9th क्लास में कोवलेंट बॉन्ड के टॉपिक को समझना ज़रूरी है। मैं थोड़ी सी आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे ये टॉपिक समझाना है। कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स आपने पढ़ा था, जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आपको याद होगा कि एटमों के दरमियान अगर एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग हो स्टेबिलिटी के लिए, उसको कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं बच्चों? तो अगर एटम के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग हो स्टेबिलिटी के लिए तो उसको क्या कहते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड। तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो उसको क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चों याद रखिएगा कि जहां एटम के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग हो उनको कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और उसको शो करते हैं सिंगल बॉन्ड से। किससे शो करते हैं? हाँ, सिंगल बॉन्ड से। दोबारा देखिए बच्चों, यहाँ सिंगल बॉन्ड से, दोबारा देखिए बच्चों, सिंगल बॉन्ड से। तो अल्कीन फैमिली में हम क्या करेंगे कि दो एटमों के दरमियान जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, कितने इलेक्ट्रॉन की? दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? डबल बॉन्ड से। किससे करते हैं? इस तरह दो डबल बॉन्ड से हमें इसको इंडिकेट करते हैं। नंबर थर्ड के ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? जिसमें एटम के दरमियान तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो उसको हम किससे शो करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड से। तो इससे तो सेम वही कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करें कि अल्केन फैमिली वो फैमिली है। देखिए मैं यहाँ पे कार्बन के बारे में पढ़ रहा हूँ बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे। तो अल्केन फैमिली के ये वो फैमिली है जिसके अंदर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। अल्केन फैमिली ये वो फैमिली है जिसमें कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। तो दोबारा बताइए, अल्कीन फैमिली फिर क्या है? कि कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो। तो दोबारा बताइए, अल्काइन क्या है? कि कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो। तो आप देखिए बच्चों, आपको ये बातें समझ में आ जानी चाहिए अभी कि अल्केन फैमिली के अंदर कार्बन के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड है तो उसको अल्केन फैमिली कहते हैं। जब डबल बॉन्ड हो अल्कीन फैमिली, ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन फैमिली। यहां तक क्लियर है सबको? तो अब अल्केन फैमिली की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो किस तरह लिखे कि डेड फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन। या हाइड्रोकार्बन की फैमिली है। किसकी फैमिली है? तो डेड फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, देयर इज द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन किस एटम में? कार्बन एटम में। बिटवीन कार्बन एटम इज कॉल्ड अल्केन फैमिली, इज कॉल्ड अल्केन फैमिली। तो बच्चों अगर इसकी जो सिंबल अगर मैं शो करूं तो मैंने आपको बताया था किससे शो करते हैं कि कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। और इसका अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहे कि अल्केन फैमिली के अंदर मौजूद जितने भी कंपाउंड है उस कंपाउंड के अगर हम फॉर्मूले को अखज़ करें, फॉर्मूले को एक्सप्लेन करें तो हम कैसे करेंगे? तो वो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। मैं आगे जाके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में मैं उस फॉर्मूले को इंडिकेट करके वजाहत करके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? तो वो फॉर्मूला ये है कि CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया? तो अब अल्केन फैमिली की डेफिनेशन समझ चुके हैं आप लोग, सिंबल आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। तो इस फैमिली में हम तीन चीजें पढ़ेंगे और हाँ, नंबर 1 हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। नंबर 2 हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या पढ़ेंगे? और नंबर 3 हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ वर्ड बता दिया, लाइन सेंटेंस बता दिया, अब इसके बारे में समझना है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। किसके बारे में? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो देखिए नाम से जाहिर है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। सबसे पहले मैं आसान वर्डिंग में आपको बता दूं कि फ्रांस में मीटिंग हुई थी साइंसदानों की, जहां पे उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कंपाउंड है, तो उनके नाम दुनिया में लोग कैसे याद रखे? तो उसे याद रखने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्या नाम दिया? तो इसमें कुछ कानून लागू किए उन्होंने, कुछ कानून उन्होंने दुनिया को शो किया, उसी कानून के मुताबिक उन्होंने ये नोमेनक्लेचर को जो है उन्होंने दुनिया में शाया किया। तो अब यहाँ पे आईयूपीएसी पढ़कर फौरन आपके दिमाग में आता है इसका फुल फॉर्म क्या है। पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं बच्चों। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चों दोबारा बताइए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दोबारा बताइए बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को सिर्फ एक फैमिली में तो नहीं पढ़ेंगे ना हम, अलग अलग फैमिली में अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग रूल है। तो उन तमाम रूल्स को फॉलो करने के लिए, जैसे हम मैथ में 1 2 3 पढ़ते हैं, इंग्लिश में ABCD पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए भी 1 2 3 है, इनके अपने एक वर्डिंग है। 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं। सबसे पहले वो लाइन मैं आप लोगों को याद करवाता हूँ, वो लाइन याद करवाने के बाद फिर जाके उसके आगे मैं आपको समझाता हूँ। तो ये याद रखिएगा सब लोग, देखिएगा। नंबर 1, एक कार्बन वाले कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन के अंदर जो एक कार्बन हो, कितने कार्बन हो, एक कार्बन हो, तो एक कार्बन वाले को कहते हैं मिथ। क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं। नंबर 2, 2 कार्बन वाले को कहते हैं बच्चों एथ। 3 कार्बन वाले को कहते हैं बच्चों प्रोप। 4 कार्बन वाले को बच्चों कहते हैं ब्यूट। 5 कार्बन वाले को बच्चों कहते हैं पेंट। 6 कार्बन वाले को बच्चों कहते हैं हेक्स। 7 कार्बन वाले को कहते हैं हेप्ट। 8 कार्बन वाले को कहते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन वाले को कहते हैं नॉन। 10 कार्बन वाले को कहते हैं डेक। तो आपको बच्चों नाम याद हो गया, ठीक है ना, आपको वर्डिंग पता चल गया आपको कि एक को मिथ कहते हैं, 2 को कहते हैं ईथ, 3 को प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। चूंकि हम अल्केन फैमिली पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अल्केन फैमिली पढ़ रहे हैं, तो इनके कंपाउंड को इंडिकेट करने का तरीका क्या है कि आखिर में आप क्या करेंगे, ANE। अल्केन में क्या है, ANE है ना। तो इन सारे जो इनके काउंटिंग है, उनके काउंटिंग के आगे आपने क्या लगाना है, ANE लगाना है। अगर एक कार्बन है तो मिथ की जगह, मिथ के साथ आप क्या लगा देंगे, ANE, अल्केन फैमिली का, ठीक है ना। तो इन सब में आप क्या लगा देंगे, यहाँ के आगे ANE, तो ये बन गया मीथेन। यहाँ भी ANE क्या बन गया, इथेन। यहाँ भी ANE तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। बच्चों सबको समझ में आ गया। तो आपने कहा सर आपने तो नाम बता दिया, अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, ये किस तरह का कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, हमें कैसे पता चलेगा। तो अब मैंने आपको कहा था कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में वो फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा, तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए आपने इसके कंपाउंड बनाना है अल्केन फैमिली के। तो मैं एक कंपाउंड बना के दिखाऊंगा, उसी से रिलेटेड आगे कंपाउंड को मैं ले जाता रहूंगा, ठीक है ना। तो समझिएगा बच्चों, सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझिए। फॉर्मूला आपके पास है CnH2n+2। तो सबसे पहले एक कार्बन के लिए करूंगा, एक कार्बन, पहले एक कार्बन के लिए मैं इस फॉर्मूले में उससे कंपाउंड बना रहा हूं। देखिए कार्बन एक है तो n की जगह मैं क्या करूंगा 1, चूंकि 1 शो नहीं करते, 1 शो नहीं करते, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे इंडिकेशन के लिए लिख रहा हूँ ताकि ये फॉर्मूला कंप्लीट तरीके से कर सकूँ। हाइड्रोजन आपके पास है और फिर क्या 2 है ना, ये क्या स्मॉल क्या लिखा हुआ है, n, क्या लिखा हुआ है n, है ना। तो इस n की जगह मैं क्या लिखूंगा 1, क्योंकि कार्बन एक है। आगे क्या है +2, बताए बच्चों 1 को शो नहीं करते। आगे हाइड्रोजन है तो 2 1 +2 कितने हुए 4, तो ये बन गया CH4। मतलब एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने होते हैं 4। तो इसी तरीके से आप आगे 2 के लिए करेंगे ना तो ये इस तरह होगा, ध्यान दीजिए बच्चों सब लोग। क्या ए मीथेन के लिए बच्चों होता है CH4, इथेन के लिए होता है C2, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन के लिए C2, और हाइड्रोजन फिर आपने 2 आगे लेकर जाना है फॉर्मूले में। जब आप उसको फिल करके करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, समझ रहे आप लोग। यहाँ देखिए बच्चों, आप प्रोपेन के 3 कार्बन, हाइड्रोजन चाहिए तो यहाँ कितने आ जाएंगे 8, हाइड्रोजन 4 जगह कितने आ जाएंगे 10, हाइड्रोजन 5 जगह कितने आ जाएंगे 12, हाइड्रोजन यहाँ 6 है तो यहाँ कितने आ जाएंगे 14, हाइड्रोजन यहाँ 7 है तो कार्बन 7 है तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 16, कार्बन यहाँ पर 8 है तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, कार्बन यहाँ पे 9 है तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 20, कार्बन यहाँ पे 10 है तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 22। तो ये मैंने बच्चों अल्केन फैमिली में मौजूद 10 कंपाउंड के मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया, केमिकल फॉर्मूला लिख दिया मैंने आपको। अब देखो ये आपको यहाँ तक सबको समझ में आया। अब इसके स्ट्रक्चर में 1-2 स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊंगा, बाकी स्ट्रक्चर जो है आपने खुद घर से करके आना है। बच्चों सुने, तो एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है सर, ये सवाल दिमाग में आता है कि क्यों बनाता है ना। तो याद रखिएगा कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, क्या है, पहले शेल में 2, दूसरे में 4। तो अपने आप को स्टेबल हालत में लाने के लिए हर एटम को आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के आखिर में 4 है तो और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है तो और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 करने के लिए 4 और चाहिए। तो 4 बॉन्ड बनाएंगे, कितने बॉन्ड बनाएंगे ताकि अपने आप को स्टेबल हालत में लाएं।
समझ आ गई? इसका मतलब है कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4। तो देखिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, एक कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है। पहले देखिएगा, ये एक कार्बन है, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 1 2 3 4, सब में क्या है? हाइड्रोजन। अब सेकंड में देखें, कार्बन कितने हैं? 2। देखिए कार्बन कार्बन, मैं अल्केन फैमिली पढ़ा रहा हूं, उसमें मैंने क्या कहा कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। देखिएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बच्चों मैंने लिखा है। तो एक कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है? ध्यान दीजिए 4 ना, तो पीछे एक बॉन्ड बना लिया, बाकी कितने बॉन्ड बनाएंगे? और 3। देखिए 1 2 3, कार्बन ने यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना लिया, भाई कितने बॉन्ड बनाएंगे? 3। 1 2 3, और सब में क्या है? हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ये तो 4 बॉन्ड कार्बन ने अपनी स्टेबिलिटी के लिए बनाया। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि सर अपने स्टेबिलिटी के लिए कार्बन कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया, ठीक है ना, क्या ये फॉर्मूले के मुताबिक बराबर आ रहा है? पहले वो तो देखे ना। देखिएगा 2 कार्बन, यहाँ कितने कार्बन है? 2 कार्बन, हाइड्रोजन गिने 1 2 3 4 5 6, तो 2 कार्बन तो हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो यहाँ देखिए 2 कार्बन तो हाइड्रोजन कितने हैं? समझ में आ रहा है सबको? इस तरह अगर 3 के लिए, मैं 3 तक करता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। 3 के लिए तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है? सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि अल्केन फैमिली है। देखिएगा एक कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, तो पीछे एक बॉन्ड बना लिया, भाई कितने बनाएंगे? 3। ये 2 बॉन्ड इस कार्बन ने बना लिया, तो बाकी कितने? 2। इस कार्बन ने यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया, भाई कितने बनाएंगे? 3। देखिएगा बच्चों, सब में क्या लगेगा? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसको भी देखते हैं, कार्बन कितने यहाँ पर? 1 2 3, हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन कितने? 8, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन। इसी तरीके से बाकी सब जो है आपने घर से करके इससे स्ट्रक्चर मुझे कल चेक करवाना है। बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई सबको? कोई सवाल है आपको यहाँ पर? तो इंशाल्लाह फिर नई क्लास के साथ कल दोबारा मिलेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।